नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देख लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा की। आज दूसरे दिन भी चर्चा जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में 12:30 बजे बोलेंगे, यानी कि वो अपना पक्ष रखेंगे, जानकारी देंगे सदन को, देश को ऑपरेशन सिंदूर पर। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे ही शुरू हो जाएगी। 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल रहेगा और उसके बाद दोपहर 12 बजे से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। आज बीजेपी की ओर से जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे अपना पक्ष रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को लोकसभा में तकरीबन 11 घंटे चर्चा हुई। सदन की कार्यवाही दोपहर 2:05 पर शुरू हुई और आधी रात यानी कि 12:52 तक चली है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रंप और पीएम मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। इस बात पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। ये देखते हुए अमित शाह बीच में उठे और कहा कि भारत का विदेश मंत्री यहां बयान दे रहा है, पर विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं है, किसी और देश पर भरोसा है। विदेश मंत्री पर भरोसा क्यों नहीं करते, इसलिए विपक्ष में बैठे हैं और 20 साल वहीं बैठे रहेंगे, तो उन्होंने कटाक्ष भी किया। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हो रही और इस बहस के दौरान अमित शाह ने हस्तक्षेप किया, विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं, जनता के चुने नेता पर विपक्ष को भरोसा नहीं, लेकिन विपक्ष को दूसरे देशों पर जरूर भरोसा होता है। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। अब आपको बता देते कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दूसरे दिन चर्चा के दौरान कांग्रेस की ओर से कौन कौन से सांसद बोलने वाले हैं। आज कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी हिस्सा लेंगी, राहुल गांधी भी चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। अखिलेश यादव दोपहर 3 बजे के आसपास सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखेंगे। तो कल 11 घंटे तक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है लोकसभा के अंदर। आज भी दोपहर 12 बजे से इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू होगी। आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राज्यसभा में भी चर्चा होगी। कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में बहस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले विपक्ष के नेता अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया जाएगा। और यूपी से बड़ी खबर, जहां पर 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए। गन्ना आयुक्त, अयोध्या कमिश्नर समेत 10 जिलों के डीएम के तबादले हुए। आईएएस गौरव दयाल बन गए हैं गृह सचिव, वहीं आईएएस राजेश कुमार को कमिश्नर अयोध्या बनाया गया। डीएम नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर, प्रयागराज का भी तबादला हुआ है। डीएम बहराइच, कासगंज, ललितपुर, गोंडा, मिर्जापुर का भी तबादला हुआ। डीएम कानपुर का भी तबादला हुआ है। डीएम गोरखपुर बने दीपक मीणा। डीएम नोएडा बनी है मेधा रूपम। वहीं डीएम गाजियाबाद बने रविंद्र कुमार मंडल। डीएम प्रयागराज बने हैं मनीष कुमार वर्मा और डीएम मिर्जापुर बने पवन कुमार गंगवार। सीएम योगी आदित्यनाथ के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9:30 बजे सेवापुरी के बनौली गांव पहुंचेंगे। 2 अगस्त को पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी जनसभा से जुड़ी तमाम तैयारियों को देखने वाले हैं।
तो काशी दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काल भैरव की पूजा अर्चना की, साथ ही काशी विश्वनाथ धाम में भी पूजा अर्चना की है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए सीएम योगी ने। सावन के सोमवार के मौके पर सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक भी किया, साथ ही देश प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इससे पहले सीएम योगी ने काल भैरव के भी दर्शन किए थे और आशीर्वाद लिया था। वाराणसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। आज प्रयागराज में भी कार्यक्रम है। सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी पहुंचेंगे और प्रयागराज एवं विंध्याचल मंडल के सांसद, विधायक और सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस सभागार में भी वहीं पर मीटिंग होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा भी है। गोरखपुर मंदिर में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचेंगे। लिहाजा सीएम योगी के दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। यूपी में पंचायत और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी है और इसे लेकर बीजेपी संगठन की पुनर्गठन प्रक्रिया चल रही है। और वहीं बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अगले महीने तक यूपी बीजेपी संगठन के प्रदेश प्रभारी के नाम का ऐलान कर सकता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल का नाम भी रेस में आगे है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही यूपी प्रदेश प्रभारी का नाम सामने रख सकता है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का पद लंबे समय से खाली चल रहा है। यूपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के हटने के बाद से बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी की घोषणा नहीं की है। ऐसे में चर्चा है कि जल्द ही बीजेपी प्रदेश प्रभारी के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के आसपास ही यूपी बीजेपी संगठन को नया प्रदेश प्रभारी मिल सकता है। यूपी बीजेपी संगठन के प्रदेश प्रभारी के नाम का ऐलान जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व कर सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन को नए प्रदेश प्रभारी मिल जाएंगे और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस संबंध में लगातार मंथन कर रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रदेश प्रभारी का पद लंबे समय से खाली था। यूपी बीजेपी प्रभारी के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही है। पहला नाम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का है। भूपेंद्र यादव यूपी में सह प्रभारी भी रह चुके हैं और यूपी की सियासी नब्ज को बेहतर तरीके से समझते हैं। यूपी में बीजेपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव की पीडीए की काट के लिए भूपेंद्र यादव को भी कमान मिल सकती है। वहीं दूसरा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का है। दरअसल अनुराग ठाकुर साल 2022 में विधानसभा चुनावों के अभियानों में यूपी में काफी सक्रिय रहे थे। लगातार अनुराग ठाकुर यूपी के दौरे करते रहे हैं। तीसरा नाम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल का है। सुनील बंसल यूपी में महामंत्री संगठन लंबे समय तक रहे हैं। सुनील बंसल के समय में यूपी बीजेपी ने हर चुनाव मजबूती से जीता और संगठन की मजबूत संरचना सुनील बंसल ने तैयार की थी। सुनील बंसल की यूपी बीजेपी के मंडल से लेकर प्रदेश संगठन तक मजबूत पकड़ आज भी है। बिल्कुल, हम सभी वेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस इंतजार में है और मुझे लगता है कि एक सही समय पर प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ऐलान हो जाएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, हमारा हर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ संगठन को आगे बढ़ाने के अभियान में जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि वर्तमान अध्यक्ष भी शानदार काम कर रहे हैं। इसके आगे भी जो निर्णय पार्टी करेगी, पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसके साथ है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है कि यूपी बीजेपी संगठन के प्रदेश प्रभारी की कमान किसे दी जाती है। लेकिन इतना तय है कि जल्द बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी प्रदेश प्रभारी के नाम का ऐलान कर सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत और विधानसभा के चुनाव हैं।
पंचायत चुनाव अगले वर्ष हैं। इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी के नाम का ऐलान कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी संगठन का मिल सकता है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। संभल सांसद जर रहमान बर्क के मकान केस में एसडीएम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के बावजूद सांसद ने मकान का संशोधित नक्शा कोर्ट में दाखिल नहीं किया। इससे पहले भी 2 बार नक्शा दाखिल करने का समय दिया जा चुका था। सांसद के वकील ने नक्शा दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा, अर्जी दी है। 11 अगस्त को कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसके लिए उनको पर्याप्त समय दिया गया था। 2 अवसरों पे 26/6 को और 8/7 को संशोधित नक्शा प्रस्तुत करने के लिए उनको अवगत कराया गया था। एक अन्य पक्षकार भी उपस्थित हुए थे, उनको भी अवसर दिया गया था, परंतु आज भी संशोधित नक्शा उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। तो उनकी आपत्ति समाप्त करते हुए पत्रावली को आदेश में सुरक्षित किया गया है। एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा आज दाखिल किया गया और अवसर का, जिसको संज्ञान में लिया गया है और उसको निस्तारित किया गया, परंतु फाइल अब आदेश में है। तो 11 तारीख को उक्त फाइल में आदेश पारित किया जाएगा। धन्यवाद। जालौन में अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका का बुलडोजर गर्जा। कोंच नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़क किनारे और बाजारों से अवैध कब्जे को हटाया गया। सहारनपुर में कांग्रेस नेता तनवीर उर्फ पप्पू की फैक्ट्री से खाद्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में नकली दूध और पनीर बरामद किया। खाद्य पदार्थ के सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए भेजे गए। खाद्य विभाग की छापेमारी से देवबंद में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान मौके से 7 क्विंटल नकली पनीर, नकली दूध, सोयाबीन और रिफाइंड के टीन समेत उपकरण बरामद किए गए। विभाग के मुताबिक फैक्ट्री का लाइसेंस ऋषिपाल के नाम पर लिया गया था। और अगली खबर जालौन से। 11वीं की छात्रा ने टीचर पर छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्रा ने शिक्षक की करतूत की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। मामला गोहन थाना इलाके का है। जी, आज 28/7/2025 को थाना गोहन क्षेत्र के गोरा चिरैया की रहने वाली एक छात्रा, जो 11वीं क्लास की छात्रा है, उसने थाना गोहन पर ये सूचना दी कि उसी के स्कूल के एक टीचर ने छेड़छाड़ की नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया है। इस सूचना पर तत्काल गोहन पुलिस व क्षेत्राधिकारी माधवगढ़ मौके पर गए, जांच की है। इसमें संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर की एक महिला के साथ धोखाधड़ी, धर्म परिवर्तन और किडनी बेचने का मामला सामने आया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नौकरी के बहाने आरोपी ने उसे जाल में फंसाया, फिर नशीला पदार्थ खिलाकर निकाह किया। निकाह में एक मौलाना और 2 गवाह भी मौजूद थे। आरोप है कि किडनी बेचने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और निकाह कराने वाले मौलाना और गवाह की तलाश जारी है। उधर एटा नदी में डूबकर 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से शव निकाला गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। फिरोजाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो पहले दुल्हन बनती थी, फिर गहने और नकदी लेकर फरार हो जाती थी। कई राज्यों में इस गिरोह ने अपने कारनामे को अंजाम दिया है। अब इस गिरोह के लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक बार फिर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस बार इस गैंग ने फिरोजाबाद में एक परिवार को अपना निशाना बनाया था, जहां एक लड़के की शादी बिहार की रहने वाली युवती रंजना उर्फ पूनम से कानपुर के एक मंदिर में 16 जुलाई को हुई थी।
सभी बहुत खुश थे और सुहागरात की तैयारी भी घर वालों ने की थी, लेकिन सुहागरात से पहले दुल्हन लूटकर फरार हो गई। देखिए, ये लाइन पार थाना क्षेत्र का मामला है। ये पूनम है, पत्नी पप्पू, ये ओमनगर लाइन पार थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। इन्होंने 26/7/2025 को थाना लाइन पार पे एक अभियोग पंजीकृत कराया। इनका ये कहना था कि इनके मौसे के लड़के अजय की शादी अभियुक्त गढ़ों ने छल करके रंजना नाम की लड़की से करा दिया और शादी के दूसरे दिन ही ये लड़की रंजना पैसे लेकर घर से फरार हो गई और शादी के नाम पे भी इन लोगों ने पैसे दिए थे। 16 जुलाई को शादी हुई थी और 17 तारीख की रात इस दुल्हन ने अपना असली खेल खेला। लुटेरी दुल्हन ने सभी को नशा देकर सुला दिया, फिर नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। सुबह जब सभी की आंखें खुली तो ये समझने में देर न लगी कि उनको ठगा गया है। आनन फानन में परिजनों ने फिरोजाबाद का रुख किया और बिचौलियों से बात की। तब उन्हें समझ में आया कि वो किसी गिरोह के चक्कर में फंस चुके हैं। उसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। जांच पड़ताल में पूरा तथ्य प्रकाश में आया कि यह एक अंतर राज्यीय संगठित गिरोह है जो ये लोग बिहार और झारखंड से लड़कियां शादी के लिए लाते हैं और यहाँ लोगों को, भोले भाले लोगों को छल करके ये शादी कराते हैं और शादी के नाम पे पैसे भी लेते हैं। उसके बाद मौका देख के ये दुल्हन जो होती है, लड़की होती है, ये पैसा लेकर फरार हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 लड़की रंजना और रानी है जो ठगी करने के लिए बारी बारी से दुल्हन बनती थी। फिरोजाबाद से देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 18। बहराइच में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को लोगों ने पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो फखरपुर थाना इलाके के सराय काजी गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। व्यक्ति रात में अपने ही गांव की एक लड़की के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की हरकत कर रहा था। इस घटना को लड़की के परिवारजनों के द्वारा देखा गया और उनके द्वारा इसके हाथ बांधकर इसकी पिटाई करी गई। लड़की के परिजनों के द्वारा उपरोक्त के संबंध में थाना फखरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, किंतु परिवारजनों के द्वारा व्यक्ति की इस तरह पिटाई करना और पुलिस को न बताना भी विधि विरुद्ध था। इस संबंध में व्यक्ति के परिवारजनों के द्वारा भी तहरीर दी गई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। दोनों ही मुकदमों की विवेचना प्रचलित है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में है। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े, बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल फोन पर, और इसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप।